अब जैसे में संकल्प था, संकल्प हुआ कि जब मेरे कोई संतान होगी तो मैं जरूर भगवान का व्रत एवं पूजन करूंगा। अब वो बच्ची की शादी कर दी और वो भूल गया। अब उसकी पत्नी एक दिन बोलने लगी, जो पूर्व में आप संकल्पित थे आप श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन क्यों नहीं कर रहे हो? वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये इसके शादी के समय कर देंगे। अब शादी भी भूल गया, शादी के समय अब वो अपने दामाद को लेकर व्यापार करने रत्नापुर शहर गया। क्या है, आज बंबई हो गई, पहले पुरानी नगरी उसको रत्नापुर बोलते थे बंबई को। तो व्यापार करने के आज भी अपने देश में सबसे ज्यादा पैसे कहाँ? बंबई। इसलिए सभी लोग कहाँ भगते हैं? बंबई में। व्यापार करना है, नौकरी करना है, ऐसे सब आदमी ऐसे भगता है, सबसे ज्यादा धन संपत्ति वहाँ है। अब वो अपने साधु वाले गया, बॉम्बे में गया, वहाँ चंद्रकेतु का राजा था। तो चंद्रकेतु नगर में पहुंचा, उस राज्य का राजा है, वहीं पे वो अपना व्यापार करने लगा। आज जब भगवान ने उसको घोर श्राप दे दिया कि भगवान का संकल्प लिया हुए पूजन नहीं किया, भगवान ने बोला तुझे घोर कष्ट होगा। अब वो राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंच गया। वहाँ पहुंचा तो उस दिन राजा चंद्रकेतु के कुछ चोर जो है उसको चुरा के अब भागने गए। अब भगते भगते देखा कि राजा के दूत मेरे पीछे चल रहे हैं। जहाँ दोनों बाले पुत्र रहते थे वहीं वो राजा का सामान छोड़ के भाग गए। सामान तुमने चुराया और यहाँ तुम्हारे पास रख के वो भाग गए। पकड़े कौन गए? राजा राजा और उसका दामाद, दोनों बाले पुत्र पकड़े गए। पकड़ने के बाद उनकी कोई बात दूतों ने नहीं सुना, सीधा ले जाके राजा के पास। जब भगवान का श्राप लग जाए उसका कौन सुनेगा? वहां गए, राजा से बोला प्रभु हम तो चोर पकड़ के लाए हैं। राजा चंद्रकेतु ने उनके बिना सुने कोई बात बोला, इनको घोर अंधकार में डाल दो, कारावास में डाल दो। अब दोनों बाणी पुत्रों को वहां कारावास में डाल दिया। इधर कलावती लीलावती के घर में सारा धन चोरों ने चुरा लिया। अब माँ बेटी दोनों भूखी मरने लगी, दिन पे दिन इधर भटकने लगी। एक दिन कलावती शाम का समय था, वो अपने घर से गई। एक ब्राह्मण के घर में व्रत एवं पूजन हो रहा था। अब शाम के समय गई, ये तो शाम का ही विधान है सत्यनारायण भगवान का, लेकिन शाम को ही पूजन कथा करना चाहिए। अब वो गई शाम को, रात हो गई, वो बोली ये तो बहुत रात हो गई, पूजन कथा में वो वहीं रह गई, घर लौट के नहीं आई। अब जैसे घर लौट के नहीं आई, माँ पूछी बेटी तेरे मन में क्या है, तू रात कहाँ रुक गई, क्यों नहीं आई थी? जब बेटी बोलती है, कलावती बोलती है माँ से कि माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ पूर्ण करने वाला, धन धान्य पूर्ण करने वाला, सब मनोवांछित फल देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु का व्रत। नीचे चलिए, घंटा दो नीचे ठीक है, चलो अब बड़े चम्मच इसी में रख दो। एक एक लकड़ी ये उठा के इसमें अग्नि में आप रख देंगे उसमें। ओम अग्ने स्वाहा, तुम ही रखो बेटा। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। अब घी का 4 आहुति घी का चारों तरफ से डालेंगे जिससे पूरे उसमें हो जाए। ओम अग्ने स्वाहा, घुमा डाल दो सिर में ऐसे ऐसे। अब स्वाहा बोलते जाना, बोलना भी मुंह से स्वाहा, ठीक है। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। दो चम्मच ही चलिए, हवन उसको मिला लीजिए। देखिए हवन मिला है, हवन मिलाइए उसको सही तरीके से मिला के नहीं है ना, कोई बात नहीं, वो सब हो जाएगा काम हो जाएगा। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम सूर्यदेवाय स्वाहा, ओम चंद्रदेवाय स्वाहा, ओम भामदेवाय स्वाहा, ओम बुद्धदेवाय स्वाहा। आराम से ऐसे डालो, ऐसे अपन भोजन करा रहे हैं। स्वाहा सुधा ब्रह्मा जी की वो है, उनके हम भोजन करा रहे हैं, ठीक है ना। अपन भोजन कैसे करते हैं? ओम बुधाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा,
ऐसे करके ऐसे भोजन करते हैं अपन सब, ठीक है। ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम रावे स्वाहा, ओम केतवाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वा स्वाहा, ओम अग्निवरुभ्यां स्वाहा, ओम अग्निवरुभ्यां स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम वरुणा सावित्रे विष्णुवे विष्णुदेवा देवो ब्रह्मादिभ्यां स्वाहा, ओम वरुणाभ्यां स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम गणपतये स्वाहा, ओम उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा, ओम लक्ष्मीभ्यां स्वाहा, ओम दुर्गाय स्वाहा, ओम विष्णावे सुखसां कतिघरे आवे कष्टनिकेतन ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन